बानी पीटीआई का खत जजीज आईनी कमेटी को भिजवाया है। वो तय करेंगे ये मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है। इसे आईनी बेंच ने ही देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के खत पर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी पर भी बात करूंगा। IMF वफ्द को जवाब दिया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। वफ्द को बताया, ये हमारा काम नहीं है, आपको सारी तफसील बताएं। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। वफ्द को बताया, मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द को अदालती निज़ाम इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। जजीज तकर्रुरी और आइनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। चीफ जस्टिस से मुलाकात का एलामिया जारी। अदलिया में इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। जजी से कहा, सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस को लाने दें। खत लिखने वाले जजेस अगर कमीशन इजलास तक इंतजार कर लेते तो अच्छा होता। ट्रांसफ़र को सीनियरिटी से मिक्स नहीं करना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मुराद का बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का किसी को हक नहीं, विफाक ने सिर्फ पंजाब को सर पर उठाया हुआ है। स्पीकर अय्याज सादिक का अपोजिशन पर तंज, तनख्वाहें भी लेते हैं और असम्बली को जाली भी कहते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहते लिख कर दे दें। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात तरमीमी बिल 2025 कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। स्पीकर ने कहा, मीडिया में एक जज का बयान आया है, जज साहब को पैगाम दें, पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं। अय्याज सादिक की वजीर कानून को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने DP वर्ल्ड के वफ़द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहा। पाकिस्तान में DP वर्ल्ड की सरमायाकारी को सराहते हुए तिजारत और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में किरदार अदा करने की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी और कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेनफ्री बीज की दुबई में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत और कारोबार में आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। लीबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती को हादिसा। दफ्तर खारिजा के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानियों समेत 73 अफराद सवार थे। कश्ती में सवार अफराद की ज्यादा तादाद कुरम, बाजोड़ और दीगर कबायली इलाकों से थी। जिंदा बच जाने वाले 3 पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक के पै दर पै हादिसात से अमवात। शहरियों का पारा हाई। नामालूम अफराद ने 3 मालबरदार गाड़ियों और एक टैंकर को आग लगा दी। सरदानी टाउन में नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को नजर आतिश किया। सुबह के औकात में लाठी में नामालूम अफराद ने 2 मालबरदार ट्रकों को आग लगा दी। एक ट्रक जल गया, दूसरे को बचा लिया गया। लियाकताबाद नंबर 3 में सड़क पर खड़े ट्रेलर को आग लगा दी गई। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। कराची में रवां बरस ट्रैफिक हादसात में 104 अफराद जाँ बहक, 1404 अफराद जख्मी हुए। तुलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन न बने। किसी के कहने पर जलाओ घेराव नहीं करना। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं, दूसरे के बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। जश्न स्टीम में शरीक 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में जश्न स्टीम में शिरकत। बेहतरीन साइंसी मॉडल्स बनाने पर तुलबा में चेक तकसीम किए।
BSS 2024 के नताइज से पहले नए इम्तिहानात रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए, तुलबा के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, इस मामले को कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले ज्यादा, बचाने वाले कम हैं। पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है, फिर भी मायूस नहीं है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव सब कोलैप्स कर गए। 45 साल के ऊपर के आदमी मेरे समेत नाकारा हैं। नौजवानों ने ही मुल्क के लिए कुछ करना है। पीका पर अमल हो गया तो फिर सहाफ़ी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान वकील के दलाइल। फेक न्यूज़ का प्रॉब्लम है, आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का इस्तफसार। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट नहीं करते, मादर पिदर आज़ादी के खिलाफ हैं। अदालत से पीका तरमीमी एक्ट को मुअत्तल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। और नेशनल स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आतिशबाजी और लाइट शो के शानदार मुजाहरे का एहतमाम। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। गुलूकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। फनकारों की शायकीन को तकरीब में शिरकत की दावत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। आजकल जलाओ घेराओ और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। जी हुए हैं, उसकी मिसालें भी दूंगा। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। वकील सलमान राजा का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जो काम पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर ना निकले। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। दो दर्जे तनज़ली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 135वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। 2023 में पाकिस्तान का 180 ममालिक में 133वां नंबर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का डेटा जमा करने के लिए 8 ज़राए इस्तेमाल किए गए। इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में भी पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया। डेनमार्क सबसे कम बदनुमान ममालिक में सरे फहरिस्त। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96 नंबर पर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, PTI ने जवाब के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन हमें कुछ मोहलत दे, दरख्वास्त गुजार पहले दलाइल दें, फिर हम दलाइल देंगे, तब तक हमें दस्तावेजात भी मिल जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की सदा, केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FIA वाले हमारा सारा रिकॉर्ड ले गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ। पार्लियामानी कमेटी बनेगी तो नाम देंगे। हमारा पूरा रिकॉर्ड आज भी FIA के पास है। जिस वक्त रेड हुआ था दफ्तर में, वहाँ से सारा रिकॉर्ड लेके गए थे। हमने कमीशन से इस्तदा की है कि आर्गूमेंट से पहले हमारे रिकॉर्ड हमारे पास हो। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की और मेंबर बलोचिस्तान और मेंबर सिंध की मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट हो चुकी है, यानी 5 साल के। अभी तक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी। जो ही बनेगी इंशाल्लाह ताला हम उससे पहले अपना नाम उनको भेजेंगे मेंबर
सिंध के लिए, मेंबर बलूचिस्तान के लिए और इंशाल्लाह ताला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। जजेस की तैनाती से तासुर है कि वो हुकूमत की इमाम पर चलेंगे। ऐसे इकदाम से अवाम का अदालतों से एतमाद उठ जाएगा। कल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम दे देंगे। सबका मुश्तरका मसला नए इंतखाबात हैं। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। एमक्यूएम का डोमिसाइल सिस्टम खत्म करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तलबा को शनाख्ती कार्ड बे फॉर्म पर दाखिले दिए जाएं। सिंध में ना खत्म होने वाले जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। कोटा सिस्टम शहरियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद कर रहा है। हम तो किरायों में कोटा सिस्टम खत्म कर रहे थे, ये जामियात तक पहुंच गए। बोगस डोमिसाइल के जरिए शहरी आबादी का हक मारा जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। एमक्यूएम वाले दाखिली तजाजात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर लिया, लेकिन एमक्यूएम के लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। कराची के अवाम अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। एमक्यूएम कराची पर दहाइयों तक हुक्मरानी करती रही, आज हुकूक की बात करती है। शर्जील इनाम मेमन का बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंग बंदी खत्म करने की धमकी। यरगमालियों की रिहाई के लिए ट्रंप ने हफ्ते को 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, यरगमालियों को ना रिहा किया गया तो सीज फायर खत्म कर दूंगा। हफ्ते को इसराइली वजीर आजम से भी बात करूंगा। यरगमालियों के बारे में मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं। उर्दन और मिस्र पनाह गुजीनों को नहीं लेते तो इन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। उम्मीद है उर्दन पनाह गुजीनों को लेने पर तैयार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, गजा के बाहर फलस्तीनियों के रहने के लिए 6 जगह होंगी। फलस्तीनियों को गजा वापस आने का हक नहीं होगा। गजा रहने के काबिल नहीं।